सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। हो पे सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम यहाँ पर देखो क्या पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग डालते हैं सबसे पहला, कैलकुलेशन ऑफ रेशोज। कैलकुलेशन ऑफ रेशो में हम कौन कौन से रेशो निकालने वाले हैं। सबसे पहले तो हम निकालेंगे क्या क्या रेशो निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग, फिर गेनिंग, फिर न्यू रेशो। ठीक है, तो ये 3-4 तरीके के हम यहाँ पे मतलब 2-3 तरीके के रेशियो निकालने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं कुछ बातें लिखूंगा यहाँ पे, उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो आप देख करके आ चुके हैं। मैं न्यू रेशो के बारे में यहाँ पर कुछ लिखता हूँ। ठीक है, न्यू रेशो के बारे में लिखता हूँ, तो आप भी लिख लेना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो is the proportion in which all partners including the newly admitted partner will share the future profit and losses of the firm। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या होता है, वो रेशियो होता है जिसमें सारे पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर अपना फ्यूचर प्रॉफिट जो है जिस रेशियो में शेयर करते हैं। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या हो गया, वो रेशियो जिसमें न्यू पार्टनर प्लस ओल्ड पार्टनर अपना फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर हो जाता है। अब देखो ये हो गया, तो आपको सिंपल समझ में आ गया होगा। यानी कि नया रेशो क्या होता है, वो रेशो जिसमें सारे के सारे पार्टनर क्या होते हैं, अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं फ्यूचर में। ठीक है, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब कुछ क्वेश्चन वगैरह करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखो क्या है, एक सेकेंड। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर A, B, C आर 3:2:1 पार्टनर्स। 3:2:1 पार्टनर्स। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ठीक है, पार्टनर्स। डी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। डी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। अब आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पर फाइंड हमें करना है पहला न्यू रेशो। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, न्यू रेशो। और दूसरा आपको क्या फाइंड करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो ये क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। यानी कि ए बी सी हमारे 3:2:1 पार्टनर है, डी एडमिट हुआ 1/6 शेयर के लिए, हमें न्यू रेशियो फाइंड करना है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखो हर एक क्वेश्चन को कैसे करना है आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अब देखो डायरेक्ट मैं करना शुरू करता हूँ। ठीक है, आपको एट द एंड वही चीज़ करनी है। तो देखो कैसे करेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले तो ए बी सी हमारे पास 3:2:1 पार्टनर्स हैं। डी एडमिट हुआ 1/6 शेयर के लिए। ठीक है, डी एडमिट हुआ हमारा 1/6 शेयर के लिए। अब आप देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। ये मान लो यहाँ पर हमारा एक
पिज़्ज़ा मान लेते हैं, ठीक है, पिज़्ज़ा वाला एग्जांपल बढ़िया रहता है हर बार। तो ये आपका पिज़्ज़ा हो गया, ठीक है, और ये पिज़्ज़ा आपका 6 भागों में, सबसे पहले तो 6 भागों में बटा हुआ था। पहले तो क्या था, 6 भागों में बटा हुआ था। 6 भागों में कैसे बटा हुआ था, ये ए का शेयर था, ये ए का शेयर था, ये ए का शेयर था, ठीक है, यानी कि 3 शेयर ए के थे, फिर बी, फिर बी, फिर अंत में सी। अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर आपका नया पार्टनर आ गया। नया पार्टनर कौन है, डी। डी क्या है आपका, न्यू पार्टनर है, ठीक है, न्यू पार्टनर है। तो अब इसको, अब ये तीनों मिलके क्योंकि यहाँ पर कुछ दिया नहीं हुआ, तो ये तीनों मिलके क्या करेंगे, इसको शेयर देंगे अपना, ठीक है, तीनों यहाँ पर क्या करेंगे, अपना शेयर देंगे इसको। तो शेयर देंगे, ठीक है, यानी डी को शेयर देंगे कितना, 1/6, 1/6। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर न्यू रेशो निकालना है, समझ में आया आपको। तो अभी आपको क्या देख रहे हैं हम कि डी एक नया पार्टनर आया, उसको 1/6 शेयर मिलना है। तो यहाँ पर ए बी सी क्या करेंगे, हमारे सैक्रीफाइस करेंगे, ठीक है, ए बी सी हमारे क्या करेंगे, सैक्रीफाइस कुछ करेंगे। अब देखो क्वेश्चन को करना कैसे है। अब मैं मान लेता हूँ ये पूरा शेयर, तो मतलब देखो शेयर तो उतना ही रहेगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। टोटल शेयर 1 रहेगा। अब उसमें आपको ये चीज़ अभी यहाँ पे समझ में आएगी, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। फिर उसमें देखो डीज शेयर कितना है, डी का शेयर वहाँ पर कितना है, डी का शेयर है 1/6। अब देखो डी का शेयर 1/6 है और पूरा शेयर 1 है। अब पूरे शेयर 1 में से 1/6 तो डी के पास चला गया। फिर हम बचे हुए क्या करेंगे, बचे हुए पार्टनर्स में बट जाएंगे, जो ओल्ड पार्टनर है। 1/6 तो इसको दे दिया, बचे हुए कहाँ बट जाएंगे, पार्टनर्स में बट जाएंगे। तो वही हमें यहाँ पर करना है। तो हमने यहाँ पर टोटल शेयर क्या है, हमारा 1 है, ठीक है, डी का शेयर हमारा 1/6। अब देखो यहाँ पर क्या निकालना है, देयरफॉर remaining remaining share for ए कॉमा बी कॉमा सी, कितना रिमेनिंग शेयर बचा, एक में से माइनस कर देंगे, वो 1/6 तो डी के पास चला गया। जो ए बी सी के पास बचा वो हमारे पास कितना बच गया, उसको आप एलसीएम ले लो 6, तो 6 - 1 वो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5/6। अब ये 5/6 हमारे ए बी सी के लिए बचा हुआ है। देखो 1/6 तो चला गया डी को, 1/6 तो हमारा किसको चला गया, यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ, 1/6 तो हमारा किसको चला गया, 1/6 चला गया हमारा डी को, ठीक है, डी को 1/6 चला गया। लेकिन अब ये जो हमारे पास बचा हुआ है, ये जो बचा हुआ है 5/6, ये हमें इन तीनों पार्टनर के लिए है, इन तीनों पार्टनर के लिए है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम और कुछ नहीं दिया, तो इसको ओल्ड रेशो में क्या कर देंगे, ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में, जो ओल्ड पार्टनर का ही है, ओल्ड पार्टनर में क्या कर देंगे, बांट देंगे, ठीक है, ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे। तो अब देखो कैसे बांटेंगे, वो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ए बी सी और अब डी भी है। तो ए का अब न्यू रेशो निकालने हैं, सबसे पहला काम कर रहे हैं हम, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, न्यू रेशो निकाल रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, न्यू रेशो फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, न्यू रेशो फाइंड आउट कर रहे हैं। सैक्रिफाइसिंग यहीं से निकल जाएगा, चिंता की बात नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने क्या कर दिया, देखो 1 लेट किया, उसके बाद डी को 1/6 दे दिया, डी को 1/6 दिया, तो हमारे पास रिमेनिंग पार्टनर के लिए 5/6 शेयर बचा। अब 5/6 का शेयर हम ए बी सी में बांट देंगे। तो 5/6 इंटू उनका ओल्ड रेशो का था 3/6, 5/6 इंटू 2/6, 5/6 इंटू 1/6, और इसका कितना तो 1/6 ही था। तो अब इनका न्यू रेशो, अब इसको करो आप, 5 दिया 15/6 36, 5 दूनी 10/36 और 5/36। अब इसको भी हमें 36 करना पड़ेगा, ठीक है, तो 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6/36। तो मेरा यहाँ पर देखो न्यू रेशो तो क्या आ रहा है, न्यू रेशो तो मेरा यहाँ पर क्या आ रहा है, न्यू रेशो आ रहा है मेरा 15:10:5:6, ठीक है, 15:10:5:6। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ लिख देता हूँ, ये डी क्या हमारा न्यू पार्टनर है, डी क्या हमारा न्यू पार्टनर है, समझ में आ गया आपको, न्यू पार्टनर है। तो ऐसे आपको ये वाला क्वेश्चन करना रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब देखो यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर हमें कुछ भी बोला नहीं है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो सिंपल हमें क्या बोल दिया है कि ABC हमारे पास पार्टनर है, 3:2:1 पार्टनर है, D इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, और कुछ भी नहीं बोला, तो हमारा यहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला, सेकंड में क्या हो जाएगा, इन दिस केस ओल्ड रेशियो बराबर हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो के। आप चाहो तो यहाँ से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हो ओल्ड माइनस न्यू करके, बट उसकी गरज है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपल ये वाला वो मतलब ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। आगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, तो फिर हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2:1 हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। समझ में आया आपको। अब देखो एक और बार मैं बता देता हूँ हमने क्या किया है। यहाँ पर हमें न्यू रेशियो फाइंड आउट करना था। अब सिंपल सी बात है, हमारे पास नया पार्टनर आया है, तो जो पुराने पार्टनर क्या करेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करेंगे। अब इसको ऐसे नहीं, ऐसे समझते हैं, छोड़ो हटाओ, पिज्जा वाला एग्जाम्पल हटाओ, ऐसे समझते हैं एकदम बढ़िया वाला प्रैक्टिकल। ये तीन पार्टनर थे हमारे पास, ए बी सी। अब ए बी से हमारे पास पार्टनर थे, अब हमारे पास न्यू पार्टनर आया डी। तो ये जो ओल्ड पार्टनर हैं, ये जो हमारे पास ओल्ड पार्टनर हैं, सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि डी के आते ही हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, मतलब शेयर बढ़ जाएंगे हमारे, ठीक है। तो वैसा तो कुछ होने नहीं वाला ना। तो वो ओल्ड पार्टनर ही अपना क्या करेंगे, शेयर क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे अपना, कुछ ना कुछ शेयर क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, क्या, शेयर, ठीक है। तो 1/6 शेयर हम उसको दे देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, तो हमारे पास टोटल शेयर तो 1 ही रहेगा, ठीक है। टोटल शेयर तो हमारे पास 1 ही रहेगा। 1 में से हमने 1/6 किसको दे दिया, डी को दे दिया। उसके बाद ए बी सी के लिए हमारे पास रिमेनिंग शेयर बचा 5/6। अब 5/6 बचा, तो हमने क्या कर दिया, 5/6 को सब में बंटवारा कर दिया। तो सब में बांटा तो ये हो गया, प्लस न्यू पार्टनर आया है तो उसका हमारा न्यू रेशियो यहाँ पर आ गया, ठीक है। और इस केस में कुछ भी अलग इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो हम इस केस में ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेंगे। अब यहाँ पर एक बात फोकस करना, हमने इसको क्या है, ओल्ड रेशियो में बांटा है, ठीक है। इसको हमने ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटा है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, उसमें देखना क्या फ़र्क है, ठीक है। फ़र्क देखना बस आप। सेकेंड वाला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, ए बी सी are 3:2:1 partners. D is admitted for 1/6 share. In future, A, B, C will share profit in the ratio 5:3:2. Find new ratio. तो इस क्वेश्चन को अब हम करते हैं। सर यहाँ पे न्यू रेशियो तो दिया ही हुआ है 5:3:2, तो फिर हमें क्यों फाइंड आउट करना है न्यू रेशियो। तो देखो भाई, ये ए बी सी का न्यू रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। ए बी सी ने डिसाइड करा कि हम 5:3:2 में बांटेंगे, लेकिन डी का अभी तक नहीं है, तो हमें तो डी का भी निकालना पड़ेगा, मतलब डी के साथ का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। तो सबसे वही लेट करेंगे, लेट, अब देखो सैक्रिफाइस तो वो करेंगे ही, ठीक है, सैक्रिफाइस तो वो करेंगे ही, उनका जो भी शेयर था उसमें से वो सैक्रिफाइस करेंगे डी को। तो हम यहाँ पे लेट कर देंगे टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, ठीक है। टोटल शेयर हम लेट कर देंगे इक्वल टू 1। उसमें से हमारा डीज का शेयर कितना है, 1/6 है। तो रिमेनिंग शेयर फॉर ए बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वही 1 - 1/6, तो वो हो जाएगा हमारा 5/4।
तो 5/4 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, रिमेनिंग शेयर आ गया। अब आप देखो एक चीज़ आप फोकस करना है यहाँ पर, पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था इसको, पहले वाले क्वेश्चन में हमने इसको क्या किया था, पहले वाले क्वेश्चन में हमने इसको ओल्ड रेशो में बांटा था, ठीक है, ओल्ड रेशो में बांटा था क्योंकि हमें यहाँ पर न्यू रेशो गिवन नहीं था। बट इस केस में हमें यहाँ पर न्यू रेशो दे रखा है ए बी सी का, तो हम ये 5/4 को क्या करेंगे, न्यू रेशो में क्या करेंगे, इसको न्यू रेशो में हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, न्यू रेशो में इसको क्या कर देंगे, न्यू रेशो में इसको डिवाइड कर देंगे। समझ में आया आपको? पिछले वाले केस में हमें न्यू रेशो नहीं दिया था तो इसलिए हमने उसको ओल्ड रेशो में ही बांटा था, बट इस केस में हमें न्यू रेशो दे रखा है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम न्यू रेशो में ही बांटेंगे, ठीक है, इस शेयर को हम न्यू रेशो में ही बांटेंगे। अब आपको दिख भी रहा होगा कि टोटल शेयर 1 था, उसमें से डी ने लेके गया तो इनने कुछ सेक्रीफाइस किया, ठीक है, तो इसने कुछ सेक्रीफाइस किया तो वो हमारा 5/4 हो गया। इनका शेयर अभी जो इनके पास है वो 5/4 है। वैसे देखें तो सॉरी 5/4 नहीं है, इनका क्या 5/6 है, ठीक है, 5/6 है, तो इनका शेयर कितना 5/6 है। होना वैसे होना कितना चाहिए था 6/6, बट इनने क्या किया है, कुछ सेक्रीफाइस किए हैं, कुछ सेक्रीफाइस किए हैं, यानी कि 1/6 सेक्रीफाइस किए हैं तीनों ने मिलके, तो वो बात यहाँ पर आ रही है। तो अब मैं न्यू रेशो निकाल लेता हूँ, तो न्यू रेशो कैसे निकलेगा, तो ए है मेरे पास, बी है, सी है, और कौन है, डी है मेरा न्यू पार्टनर। अब देखो ए बी सी डी, ए का पुराना वाला शेयर छोड़ दो, हटाओ उसको, तो हमें लेना देना है, तो 5/6 इंटू न्यू शेयर क्या था उनका 5:3:2, तो इसका आ गया 5/10, 5/6 इंटू 3/10, 5/6 इंटू 2/10, ठीक है ना। फिर डी का क्या हो गया, डी का क्या था 1/6 था ही उसका, तो आप इसको निकाल लो, 5 5 25/60, 15/60, 10/60 इंटू 10/10 कर देंगे तो यहाँ पर भी बेस सेम हो जाएगा, तो 10/60। तो मेरा यहाँ पर न्यू रेशो क्या हो गया, न्यू रेशो क्या आया मेरे पास 25:15:10:10। न्यू रेशो मेरे पास यहाँ पर आ गया 25:15:10:10। अगर किसी को समझ में मतलब ये कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल इसको देख लो, ठीक है, कैसे मैं कर रहा हूँ, किस सिचुएशन में कैसे कर रहा हूँ वैसा आपको देखना है। यहाँ पर पिछले वाले में देखो, यहाँ पर पिछले वाले में हमें ओल्ड रेशो बचा हुआ था, तो शेयर सेक्रीफाइस करने के बाद जो रिमेनिंग शेयर बचा हुआ था उसको हमने ओल्ड रेशो में बांटा था, क्योंकि हमें न्यू रेशो दिया नहीं था, किसका, ए बी सी का हमें न्यू रेशो नहीं दे रखा था। बट इस केस में हमें यहाँ पर न्यू रेशो दे रखा है, तो हम इसको डिवाइड किस में करेंगे, हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे न्यू रेशो में ही, ठीक है, न्यू रेशो में ही हम यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, किसको, जो हमारे पास रिमेनिंग शेयर बचा हुआ है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, आप इसको 2-3 बार समझ के कर लेना, ठीक है। चलो अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। ए एंड बी आर 7:3 partners. C is admitted for 3/7 share which he acquires from A and B, which he acquires from A and B in the ratio 2:1, in the ratio 2:1। अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है क्या, फाइंड आउट करना है सबसे पहले तो न्यू रेशो, सेकंड वाला क्या फाइंड आउट करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं यहाँ पर और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, यहाँ पर 7:3 पार्टनर है, सी नया पार्टनर आया 3/7 शेयर के लिए,
विच एक्वायर फ्रॉम ए एंड, मतलब जो कि उसने किससे एक्वायर किया, ए और बी से एक्वायर किया इन द रेशो 2:1। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, डायरेक्ट मैं करना शुरू करता हूँ, ज़्यादा समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर ए है, बी है और सी है। ए का शेयर कितना है 7/10, बी का शेयर कितना है 3/10, सी का शेयर कितना है 3/7। ठीक है, 3/7 इनका शेयर है। अब देखो ये जो 3/7 इसने अक्वायर किया है ना, ये ए और बी से किया है 2:1 में, ए और बी से इसने किया है 2:1 में। अब देखो 2:1 में, यानी कि मैं सबसे पहले तो इसको यहाँ पर आपको छोटा सा वो करके दिखाता हूँ। ये 3/7 है, ठीक है 3/7 है। इसको मैं अगर 2:1 में बांटूँ, 2:1 में बांटूँ यानी कि ए और बी, तो ये ए का था इस टू बी, तो ए को देखो कितना मिलेगा, तो 3/7 इंटू 2/3 और 3/7 इंटू 1/3। तो ये देखें तो हमारे पास कितना आ गया, 3×2 = 6 और 7×3 = 21, 3×1 = 3, 7×3 = 21। ठीक है, तो ए से उसने कितना लिया, ए से उसने लिया 6/21, बी से उसने कितना लिया 3/21। अब आप इसको थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हो, तो सॉल्व इसको आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3×2 = 6 और 3×7 = 21, 3×2 = 6, 3×7 = 21 और यहाँ पर भी आ जाएगा ये 1/7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, यानी कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, ए ने सेक्रीफाइस किया 2/7, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/7। अब यहाँ पे सी में ऐड मत कर देना, सी हमारा क्या है, न्यू पार्टनर है। ठीक है, न्यू पार्टनर, उसको 3/7 मिला है, 3/7 उसने ए और बी से लिया है, किसमें 2:1 में। ठीक है, तो 2/3 ए का, 1/3 बी से, तो वही हमने इसको मतलब 3/7 का 2:1 करेंगे, 3/7 का 2:1 करेंगे, तो ए के हिस्से में आया 2/7, बी के हिस्से में आया 1/7। तब आप इसको अगर आप सॉल्व करोगे, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 70 और उसके बाद 7 7 जा 49 और ये 20। तो यहाँ पर मेरा कितना आ गया ये, इसको देखें तो 29/70। ठीक है, 29/70। उसके बाद इसको अगर आप करोगे तो ये 70 हो गया, 7×3 = 21 -10, तो 21 - 10 कितना हो गया, 11 हो गया, 11/70। ठीक है, अब इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसके पास कितना आ गया 30/70। ठीक है, 30/70। तो इनका यहीं पे लिख देता हूँ मैं, तो इनका न्यू रेशो क्या हो गया, इनका न्यू रेशो क्या हो गया यहाँ पर 29:11:30। ठीक है, ये इनका न्यू रेशो हो गया। अब उसने दूसरा क्या पूछा है, दूसरा उसने पूछा है सैक्रिफाइसिंग रेशो। दूसरा उसने क्या किया, सैक्रिफाइसिंग रेशो पूछा है। तो अब आप यहाँ पर दिमाग भी लगा पा रहे होगे, देखो यहाँ पर ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 2/7, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/7। तो ये मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ए ने सेक्रीफाइस किया, ये बी ने सेक्रीफाइस किया, तो उनका रेशो क्या आ रहा है, इनका रेशो क्या आ रहा है, यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ, 2/7:1/7 विच इज 2:1 मेरा क्या सेक्रीफाइसिंग रेशो है। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ पर से भी देख सकते हो, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि 2:1 में यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 2:1 इसका क्या हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गया। तो इस तरीके से आपको न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना था। बच्चों को कन्फ्यूजन कहाँ पे आ सकती है, इस वाले पार्ट में, ए बी इन द रेशो। तो आपको सिंपल क्या करना है, 3/7 उसने लिया, 3/7 उसने लिया, तो 3/7 को आपको क्या करना है 2:1 में बंटवारा कर देना है। तो 2:1 में बांटा था, ए ने कितना सेक्रीफाइस, ए का सेक्रीफाइस निकल के आएगा 2/7, बी का सेक्रीफाइस निकल के आएगा 1/7। ठीक है, तो ऐसा आपको करना रहेगा ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। आप चाहो तो ओल्ड माइनस न्यू करके भी आराम से निकाल सकते हो, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके भी यहाँ पर आप निकाल सकते हो। ज़्यादातर केसेस में वैसे ही निकालना पड़ेगा, लेकिन जहाँ पर दिमाग नहीं लगाना वहाँ पर हम क्यों लगाएं। अब देखो यहाँ पर और लिखते हैं हम, ए एंड बी आर 4:3 पार्टनर, 4:3 पार्टनर, Z is
admitted, Z is admitted for 20% share, 20% share which he acquires from X only, which he acquires from X only. अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, अरे शिट गलत हो गया, सॉरी, विच ही एक्वायर्स फ्रॉम ए, और यहाँ पर सी आएगा, सी, ठीक है। सी इज एडमिटेड फॉर 20% शेयर विच ही एक्वायर फ्रॉम ए ओनली। फिर हमें फाइंड आउट करना है क्या क्या, सबसे पहले तो न्यू रेशियो, फिर आपको फाइंड आउट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखो उसको। ए एंड बी हमारे पास क्या थे, देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए एंड बी हमारे पास 4:3 पार्टनर थे। सी आया 20% शेयर के लिए। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे यहाँ पर 20% कितना होता है, 20/100, 20/100 कितना होगा, ये कट गया, 2 बन जा 2, 2 5 10, तो 1/5 होता है हमारा 20%, ठीक है। 20% हमारा क्या होता है, 1/5 हो जाता है, यानी कि सी एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए, सी एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए। अब देखो इसने क्या बोला आगे, एक सेकंड, अब इसने क्या बोला है, 1/5 शेयर के लिए आया, विच ही एक्वायर फ्रॉम ए ओनली, उसने सिर्फ और सिर्फ किससे एक्वायर किया, सिर्फ और सिर्फ ए से लिया। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह रेशो में नहीं लिया, ए और बी दो जो भी थे उनसे, यहाँ पर उसने कैसे लिया, सिर्फ और सिर्फ ए से लिया। तो हमें यहाँ पे न्यू रेशो फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर न्यू रेशो फाइंड आउट कर लेता हूँ। न्यू रेशो फाइंड आउट करते हैं, तो मेरे पास क्या है, ए है, बी है और सी है, जो कि मेरा सी क्या है, न्यू पार्टनर है। अब देखो ए का शेयर कितना था, 4/7, 3/7, और हमारे जो सी आया, सी जो हमारा एडमिट हुआ है नया, उसका शेयर कितना है, 1/5। अब देखो जो सी है उसने सिर्फ और सिर्फ ए से एक्वायर किया, यानी कि ए ने ही सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइस किया 1/5, तो यहाँ पर सी को मिल गया। तो अब सिंपल क्या कर लो, निकाल लो। तो अगर आप इसको निकालोगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, 7 5 जा 35, 5 4 जा 20 माइनस 7 विच इज 13/35। उसके बाद यहाँ पर करोगे तो 7 5/5 करोगे, तो यहाँ पर नीचे में अब देखो बेस सेम करना अपन को, ठीक है। बेस सेम करेंगे तभी हम रेशो लिख सकते हैं, बेस सेम करेंगे तभी हम रेशो यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते। तो 5 3 जा 15/35, और इसका क्या है, इसको भी इंटू कर देंगे हम किससे, 7/7 से, तो ये मेरा आ जाएगा कितना, 7/35। तो यहाँ पर मेरा न्यू रेशो क्या हो गया, न्यू रेशो क्या हो गया, 13:15:7, 13:15:7 मेरा यहाँ पर क्या हो गया, न्यू रेशो हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करता हूँ, सेकंड नंबर पे क्या करता हूँ, सेकंड नंबर पे सैक्रिफाइसिंग रेशो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगा मेरा, देखो सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर आप थोड़ा ध्यान लगा के देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कौन सैक्रिफाइस कर रहा है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ ए सैक्रिफाइस कर रहा है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो तो कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ओनली इज सैक्रिफाइस, सिर्फ और सिर्फ कौन सैक्रिफाइस कर रहा है यहाँ पर, ए सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ये करना रहेगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन करते हैं फटाफट। एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। एक्स एंड वाई आर 3:2 पार्टनर्स
3:2 partners. Z is admitted and he acquires 1/5 of X and 2/5 of Y. Find new ratio. फाइंड आउट क्या करना है, हमें न्यू रेशो फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन लिखूंगा मैं यहाँ पर फटाफट. अब देखो कैसे करेंगे. हमारे पास क्या है, एक्स, वाई और जेड. जेड क्या है, हमारा न्यू पार्टनर है. ठीक है. अब देखो इसका कितना है, 3/5, 2/5 और इसका कितना है, जेड कितने के लिए एडमिट हुआ, 1/5 के लिए. ठीक है. अब ये जो उसने 1/5 यहाँ पर एक्वायर किया है, ये जो उसने यहाँ पर 1/5 एक्वायर किया है, ये देखो क्या है, एक सेकेंड. ठीक है. देखो यहाँ पर z क्या है हमारा, z को मिला 1/5 शेयर. z को मिला क्या, 1/5 शेयर. अरे यार बाहर में शोर कर रहा. ठीक है. z को मिला 1/5 शेयर. अब थोड़ा ध्यान सुना, वो डाइवर्ट हो गया तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा. अब देखना 1/5 शेयर मिला. अब देखो 1/5 शेयर कैसे मिला उसको, एक्वायर किया उसने 1/5 शेयर ऑफ x. ठीक है. 1/5 सॉरी एक मिनट सॉरी गलत हो गया. अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, उसने 1/5 एक्वायर किया x का और 2/5 एक्वायर किया y का. ठीक है. 1/5 एक्वायर किया उसने x का और 2/5 उसने एक्वायर किया y का. तो देखो आप यहाँ पर 1/5 उसने एक्वायर किया किसका, x का. ठीक है. प्लस 2/5 उसने एक्वायर किया किसका, y का. y का कितना है, 2/5. ठीक है. तो x ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा, 1/5 इंटू 3/5. ठीक है ना. y ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा, -2/5 इंटू 2/5. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये कर लेना, आपको सबसे पहले ये कर लेना. उसके बाद x ने कितना किया, y ने कितना किया, वो आप वहां से माइनस कर दोगे. ठीक है. नहीं तो क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है. मैं एक बार और आपको करके बताता हूँ. ठीक है. उसको मिटाता हूँ मैं, एक बार और करके बताता हूँ आपको. ये थोड़ा मैंने सोचा तो लगा थोड़ा. ठीक है. देखो z ने एक्वायर किया सबसे पहले तो 1/5 ऑफ x. ऑफ का मतलब आपको पता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है. ठीक है. ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है. ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है. तो 1/5 ऑफ क्या, और 1/5 ऑफ x. x क्या है, 3/5. फिर प्लस 2/5 ऑफ कौन, 2/5 ऑफ y यानी कि 2/5. 1/5 उसने एक्वायर किया x से, 2/5 उसने एक्वायर किया y से. 1/5 एक्वायर किया उसने, एक सेकंड, 1/5 एक्वायर किया उसने x से, 2/5 एक्वायर किया उसने y से. इस तरीके से आपको देखना है. तो ये हमारा x का हो गया, ये हमारा y का हो गया. अब सिंपल x में से आप माइनस कर दोगे 1/5 इंटू 3/5, y में से माइनस कर दोगे 2/5 इंटू 2/5. ओके. अब सिंपल कर दो उसको. बस ये आपको बनाना आना चाहिए. ठीक है. यहाँ से यहीं पे बना लो. ठीक है. पहला काम आप यही कर लो, पहला काम आप क्या करो, पहला काम आप यहीं कर लो. ठीक है ना. चलो अब देखो 3/5 है, ये हो गया. तो 3/5 माइनस 3/25. ठीक है ना. 3/25. तो ये आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 25. तो 5 5 जो 25, तो 5 दिया 15 माइनस 3 विच इज 12/25. तो 2/5 माइनस 2 2 4/25 इज इक्वल टू 25. एलसीएम हो तो 5 5 जो 25, 5 2 10 माइनस 4 विच इज 6/25. इसको करेंगे तो 3/25 प्लस 4/25 इज इक्वल टू 7/25. तो मेरा यहाँ पर न्यू रेशो क्या हो गया, मेरा यहाँ पर न्यू रेशो क्या हो गया, 12:6:7. क्या हो गया मेरा, 12:6:7. समझ में आया आपको. तो इस तरीके से आपको करना है. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. जो मैंने ये बताया ना, ये वाला, ये आपको ध्यान में रखना रहेगा.
एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सर कितने क्वेश्चन है? देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और है, वो करके ख़त्म करते हैं आज इसको। तो मेरा क्या है, एग्जाम्पल नंबर 6, A, B, C are 5:3:2 पार्टनर्स, ठीक है। ABC 5:3:2 पार्टनर, D is admitted for 25%, B would retain his original share. Find new ratio of A, B, C and T, ठीक है। ये 4 पार्टनर थे हमारे पास, ABC हमारा ये था। अब देखो सॉल्यूशन लिखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले तो क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, अपन के पास ABC 3 पार्टनर थे, उनका रेशियो क्या था, 5:3:2 पार्टनर्स। डी आया नया पार्टनर, डी इज एडमिटेड फॉर 25% शेयर। डी किसके लिए एडमिट हुआ, 25% के लिए एडमिट हुआ। अब यहाँ पर देखो जो एक बात लिखी हुई है, बी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। बी ने अपना ओरिजिनल शेयर क्या कर रखा है, रिटेन कर रखा है, ठीक है। बी ने अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन कर रखा है। तो इसको देखो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे लेट कर देंगे, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। अब देखो डी का 25% शेयर है, तो मैं इसका कैलकुलेशन यहाँ पे करता हूँ। डी का क्या 25% शेयर है, तो अब 25 कितना होता है, 25/100 विच इज 1/4, ठीक है। अब देखो विच इज 1/4 हो गया। अब ना बाहर थोड़ा इग्नोर मारना, ठीक है भाई, आगे लोग बड़े ही ज़्यादा अजीब मतलब बेकार हैं, ठीक है, छोड़ो हटाओ, चिल्लाते रहते हैं हमेशा। अब क्या हो गया, डी का शेयर कितना है 1/4, तो मैं यहाँ पे डी, तो यहाँ पे डीज शेयर कितना हो गया, डी शेयर हो गया 1/4। अब देखो अब बी क्या चाहता है, बी अपना शेयर रिटेन करना चाहता है, लेकिन इसका मतलब क्या है, हम उसका शेयर मतलब वो कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, तो वो कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बीज शेयर इज इक्वल टू 1 कितना होगा, देखो बी का शेयर यहाँ पे क्या 3/10 उसका शेयर होगा, 3/10, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 3/10, ठीक है ना, 3/10 उसका शेयर होगा। अब रिमेनिंग शेयर देखो क्या है, रिमेनिंग शेयर 4। अब देखो सेक्रीफाइस एक्चुअल में कर कौन रहे हैं, ए सेक्रीफाइस कर रहा है और सी सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है और सी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड सी, क्योंकि बी तो सेक्रीफाइस ही नहीं कर रहा, तो उसका शेयर हम अलग से अलग कर देंगे। तो देखो रिमेनिंग शेयर कितना बचा है, तो 1 - 1/4 - 3/10, ठीक है। तो अब आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 20, तो 20 - 4 5 = 25 - 3 2 = 6, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 - 5 - 6 विच इज़ 9/20। अब यहाँ पर देखो ये 9/20, यहाँ पर कोई नया रेशो तो दिया नहीं हुआ ए और सी का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ए और सी क्या है ओल्ड रेशो में इसके बांट दूंगा। अब ओल्ड रेशो देखो कैसे बांटना है, ओल्ड रेशो में कैसे बांटना है, यहाँ पर क्या है 5:3:2 दिया हुआ है, तो आपको कैसे बांटना है 5:2 में बांटना है, 5:2 में बांटना रहेगा, समझ में आया आपको। तो हम 9/20 को कैसे बांटेंगे, 5:2 में बांटेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, निकाल लेते हैं यहाँ पर ए बी सी एंड डी। तो देखो 9/20, बी का शेयर कितना था 3/10, फिर यहाँ पर सी का शेयर कितना हो जाएगा 9/20, डी का शेयर कितना था 1/4। अब इसको मैं बांटूंगा, ठीक है, 9/20 को मुझे बांटना है ए और सी में,
तो 9/20 को कौन से रेशियो में बांटेंगे, 5:2 में, यानी कि 5/7 और यहाँ पर 2/7 विच इज़ 5 9 जा 45 अपॉन 7 2 जा 14, 140। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसको कर दूंगा 14/14, तो 14 3 जा 42 होता है, तो 42/140 और 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 140 इंटू कर देंगे इसको आप 35/35 कर दोगे तो आ जाएगा 35/140। तो मेरे यहाँ पर न्यू रेशो क्या आ गया, मेरे यहाँ पर न्यू रेशो आ गया 45:42:18:18:35। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, न्यू रेशो आ गया। आपको देखो, अब यहाँ पर एक बात आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सर इसने ये जो नया पार्टनर था तो इसलिए हमने उसका यहाँ पर 1 में से माइनस किया, बट बी क्यों माइनस करें। अब देखो बी यहाँ पर सेक्रीफाइस करना ही नहीं चाहता, बी यहाँ पर सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता, तो सेक्रीफाइस कर कौन रहा है, ए और सी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हम ये वाला जो रिमेनिंग शेयर निकाल करके हम ए और सी में बांटेंगे ना, तो इसीलिए यहाँ पर हमने बी को भी यहाँ पर माइनस किया है। ठीक है, इतना ही लॉजिक लगाना, ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना। अब देखो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मेरा यहाँ पे लाइन कट गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।